उम्मीदें हमें कभी छोड़कर नहीं जाती हैं, हम ही उम्मीदों को छोड़ देते हैं। इसलिए आप लोग उम्मीद बनाए रखें। विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस के साथ विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन, चाहे आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स की दृष्टि से हो, मैथ की दृष्टि से हो, आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करा देंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की। इन फार्मूलों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले आपको फार्मूला ही याद रखना है। एक बात और ध्यान रखेंगे, यह लेक्चर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इसके बहुत ही ज्यादा। और एक बात और बता दें, बायो के विद्यार्थी भी अब डिफरेंशिएशन से घबराए नहीं, इस लेक्चर को कंप्लीटली देखें। हम जीरो से लेकर के शिखर तक जाएंगे, दैट मींस डिफरेंशिएशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चाहे वो मैथ की दृष्टि से ही क्यों ना हो। और इसके अलावा प्रथम सिद्धांत से किस तरह सूत्रों को डिराइव्ड किया गया है ये भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूलों को। डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इन्हें आप लोग याद कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n कितना होगा, n x टू द पावर n माइनस वन। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फार्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस वन, कुछ बच्चों को पता भी होगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा, वन। डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका कितना होगा, वन। आइए देखते हैं इस डिफरेंशिएशन ऑफ x वन बट हाउ। देखिए बहुत ही सिंपल है। आप बताइए, आपको अभी एक फार्मूला सपोज करिए, फर्स्ट फार्मूला, इस फार्मूले का बहुत ही ज्यादा यूज है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो देखिए इस फार्मूले को हम किस तरह से यहाँ यूज करेंगे। x टू द पावर कुछ नहीं है तो वन ले सकते हैं, दैट मीन्स x की पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, फार्मूले के फॉर्म में रखेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका होगा n x टू द पावर n माइनस वन। n की प्लेस में भी आपका वन है, वन फार्मूले में भी है, तो आपको पुट कर देना है। वन x टू द पावर जीरो, वन इंटू वन, सिंस x टू द पावर जीरो वन, क्योंकि आपका x टू द पावर जीरो कितना होगा, वन होगा। बच्चे बच्चे को पता है, वन वन जा आपका कितना होगा, वन। क्लियर है, आप कहेंगे जी सर। तो आप देख पा रहे होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर वन और x का कितना होगा, वन। क्लियर है, तो आप कहेंगे जी सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड नंबर में देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का कितना होगा, वो e की पावर x ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x आपका e टू द पावर x ही रहेगा। फोर्थ नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x जो होगा, a टू द पावर x इंटू लॉग e a। अब आपको ध्यान में रखना है, वेयर जो है ए इज अ कांस्टेंट, ए कोई कांस्टेंट होगा। सपोज करिए 5 टू द पावर x है, तो क्या डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन के बाद 5 टू द पावर x इंटू लॉग ई 5। क्लियर है, तो आप कहेंगे जी सर। इस फार्मूले का यूज कम होता है, फिफ्थ में आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x बेस ऑन ई, जिस तरह से आप लोग अभी पढ़े होंगे डिफरेंशिएट लॉग 10 10 इक्वल टू वन, लॉग 10 10 इक्वल टू वन आपको पता होगा। तो अभी आप 8th 9th में जो पढ़ के आए हैं लॉग, उसमें आप लोगों ने देखा कि लॉग का जो बेस लिया जाता था वो 10 लिया जाता था। यहाँ आपको बेस क्या रखना है,
आप कहेंगे सर 10 बेस रखेंगे, तो यहाँ आपको सॉरी 10 नहीं ई बेस रखना है। 11th और 12th में आपको बेस ई रखना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना होगा 1/x। 6 नंबर में आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 5 का 0 होगा। ध्यान रखेंगे किसी भी नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं 1 हो, यदि ओनली नंबर है उसके साथ में एक्स बाई कुछ भी नहीं है, फंक्शन नहीं है, कोई ओनली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। यहाँ 5 लिखा है, आप 4 3 2 कुछ भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का डिफरेंशिएशन कैसे फार्मूला होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपको पता होगा कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना होगा, तो आपको पता होगा कि माइनस का साइन एक्स कितना होगा, माइनस का साइन एक्स। नेक्स्ट नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन का रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी तो सेक से होता है। टेन का रिलेशन सेक से होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। 10th नंबर में आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स कितना होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कितना होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। 11th नंबर में आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स कितना होगा, तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स कितना होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आपको लग रहा होगा सर पर ये होगा कैसे, आपको ये भी दिखाएंगे आज इसी लेक्चर में दिखाएंगे। हम कोई भी एक फार्मूला उठा लेंगे, इनमें से कोई भी एक उठा लेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ सपोज करिए साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स कैसे होगा, आप देखेंगे अभी। एक फार्मूला और लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स का कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये आपके फार्मूले हुए। एक बात और ध्यान रखें, यदि आपको डिफरेंशिएशन के कंप्लीट मतलब कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना है, तो आपके दिमाग में ये फार्मूले अप्लाई होने चाहिए, लोडेड होना चाहिए। इन्हें थोड़ा सा आप समझ करके याद कर लीजिए, क्योंकि यदि फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नहीं जाएगा। फार्मूले कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। याद करना आपका काम है, चाहे आप प्रैक्टिस से करें चाहे आप जिस भी मीडियम में करें। तो देखिए एक बार हम इन फार्मूलों को और देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, nx टू द पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x सेम रहेगा, नो चेंज। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इंटू लॉग e, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x बेस ऑन e। कई बार कुछ क्वेश्चनों में ओनली लॉग x रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है लॉग x का भी 1/x होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0, कोई भी कांस्टेंट बस है उसका डिफरेंशिएशन 0। दैट मीन्स ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ 3 कितना होगा, तो कितना होगा 0। अब क्या बताएं सर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है। आप कहेंगे जी। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। आइए अब देख लेते हैं कि ये फार्मूले आखिर डेवलप कहाँ से किए गए, किस तरह से बनाए गए हैं।
हालांकि थोड़ा सा ये फार्मूले आपके टफ हैं, इसलिए आइए फिर भी देख लेते हैं। एक फार्मूला लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का आपको करके दिखाया जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कैसे होगा। यदि आपसे ये फार्मूले प्रूफ करते नहीं आते हैं तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा जिस फार्मूले का भी। अब इस वाले का मत बोलिएगा, कोई भी कांस्टेंट का, जिनको भी, पर ये भी आपको इनके थ्रू बता दिया जाएगा। आप जिस फार्मूले का भी प्रूफ जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मतलब जिस भी फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएट करना है उसे एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लेंगे। अब आप हमें बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? तो साइन एक्स प्लस एच कितना होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की प्लेस में ही आपको एक्स प्लस एच पुट करना है। कितना पुट करना है? एक्स प्लस एच पुट करना है। अब एक फार्मूला होता है, इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत से इसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। तो डिफरेंशिएशन आपको करना किसका है? साइन एक्स का है, दैट मीन्स एफ एक्स का। ध्यान रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आप किसी भी इनमें से फार्मूले को, किसी भी फंक्शन को लेते हैं तो फार्मूला आपका सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 आपका सेम आएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? आपको पता होना चाहिए, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स अपॉन एच। ये फार्मूला 11th की मैथ और 12th की मैथ की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंसिपल से दे दिया जाता है कि डिफरेंशिएशन आपको साइन एक्स का करना है। अब देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो लिमिट है, बहुत ही टफ है। इसीलिए जिन बच्चों को ये टफ लगेगा, आप लोग फार्मूलों को याद कर लें, डिफरेंशिएशन आपसे फिर भी बनेगा। तो चलिए आते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बोल रहे हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए आप बताइए, साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2। तो सी की प्लेस में आप देखिए एक्स प्लस एच सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, दैट मीन्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। ओहो, अपान का एच आपका सेम होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ, जल्दी से हम लिख देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी क्या फार्मूला होगा? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है? आप लोग जल्दी से छाप लें क्योंकि हम फार्मूले को इरेज करने वाले हैं। आपको पता होगा, फार्मूला आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो यही फार्मूला अप्लाई किए, 2 cos सी की प्लेस में x प्लस एच है, d की प्लेस में आपका x है, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपान h जो है वो सेम है। अब बताइए लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x और x ऐड होगा तो 2x, और ये जो अपॉन का 2 है आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2x को भी दे देंगे, 2x अपॉन 2
एच अपॉन टू, सेम टू सेम, एक्स प्लस एक्स आपका टू एक्स प्लस एच बाई टू, तो आपको ब्रेक कर लेना है इस टाइप से। साइन प्लस एक्स माइनस एक्स स्वाहा हो गए तो कितने बचेंगे, एच बाई टू। क्लियर है जी सर। अपॉन में आपका एच होगा, टू से टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बच रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो, इस टू को आप ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो थर्ड नंबर के डिवाइड में जाएगा, तो आपका कितना होगा, cos x प्लस एच बाई टू, एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस टू को यहाँ क्यों लाए हैं, फार्मूला बनाने के लिए आपको ऐसा करना होगा। देखिए अब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं, h टेंस टू जीरो, cos x प्लस एच बाई टू के लिए अलग से अप्लाई करेंगे, इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो, कितना हो जाएगा आपका, साइन एच बाई टू और अपॉन का एच बाई टू मल्टीपल में है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, cos x प्लस एच बाई टू, आप चाहें तो इसे h बाई टू टेंस टू जीरो भी ले सकते हैं। वैसे भी आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल है, किधर बता दें, यहाँ पर बताते हैं। h इक्वल टू यदि जीरो हो तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि h बाई टू इक्वल कितना होगा, तो सर टू इंटू जीरो कैंसिल आउट, वो भी जीरो होगा। यदि h टेंस टू जीरो पॉसिबल है तो h बाई टू टेंस टू जीरो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट चेंज कर दिए, h बाई टू टेंस टू जीरो, इससे लिमिट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, cos x प्लस एच बाई टू, और यहाँ आपका हो गया लिमिट h बाई टू टेंस टू जीरो, साइन h बाई टू, h बाई टू। क्लियर है, आप कहेंगे जी सर। अब देखिए लिमिट h बाई टू टेंस टू जीरो, साइन h बाई टू अपान h बाई टू, थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बताइए ये इसमें यदि आप लिमिट अप्लाई करेंगे h बाई टेंस टू जीरो, h बाई टू की प्लेस में जीरो यहाँ आपको पुट करना होगा, तो cos x प्लस h बाई टू की प्लेस में कितना पुट करना है, जीरो, मल्टीप्लाई वन। अब आपको लगा होगा सर वन कैसे पॉसिबल है, एक फार्मूला याद रखेंगे, सिंस लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन का थीटा इक्वल वन, ये एक लिमिट का फार्मूला है जिसे याद रखना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, यहाँ थीटा की प्लेस में h बाई टू है, h बाई टू इक्वल वन, दैट मीन्स थीटा की प्लेस में, और लिमिट जो है जो आपका टेंस टू जीरो होता है वहां पर और यहाँ पर कहानी सेम होने पर कितना फार्मूला होगा, वन। अब आप देखिए cos x प्लस जीरो, x इंटू वन, अगेन cos x, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये आपको पता होगा हम लेके चल रहे थे fx, किसका फार्मूला था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ fx। डिफ्रेंसिएशन ऑफ fx आप किसको लेट किए थे, तो आप पाएंगे कि सर साइन x को कितना होगा, cos x। आपने देखा होगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x आपका कितना होगा, cos x। क्लियर है, कुछ बच्चे सोचते होंगे सर निकालेंगे नहीं, याद ही कर लेंगे, तो आप लोगों की इच्छा है, इनको अच्छे से याद कर लें
और इस तरीके से ये जो हम सॉलिड तरीका आपको दिए हैं, सभी फार्मूलों को आप आसानी से फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हैं। तो आइए अब, क्योंकि ये आपका बेसिक लेक्चर है, तो हार्ड हार्ड क्वेश्चनों को हटाते हुए हम लोग कुछ इजीएस्ट क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। आइए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फार्मूलों को आप इरेज नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब तक फार्मूले आपके सामने रहेंगे तो आपको समझ में बहुत इजीली आएगा, इसलिए हम इरेज नहीं किए हैं, लेकिन आपको फार्मूलों को याद रखना होगा। तो चलिए एक फर्स्ट फार्मूला लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x to the power n डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब ध्यान में रखना है, ये जो आपका लिखा है x to the power 10 इज अ फंक्शन, क्या है? एक फलन है। ये आप अभी अभी दिखा चुके हैं, f ऑफ x इक्वल टू साइन x। इसको आप बाई भी लेट कर सकते हैं। तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम याद रखना है आपको, इसे बाई इक्वल लेट कर लेंगे x टू द पावर 10। कितना लेट कर लेना है आपको? बाई इक्वल टू वेयर बाई इज अ फंक्शन, बाई इक्वल टू f ऑफ x। क्लियर है? अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। आइए देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लेफ्ट साइड में बाई है, तो डी बटे डी एक्स बाई का होगा, आप लिख सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स। और राइट साइड में है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 10। अब देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो कोई भी बता देगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n इसी फॉर्म में है। क्या फार्मूला होगा आपका? एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो बहुत ही सिंपल है, एन एक्स टू द पावर n माइनस का 1, दैट मीन्स 10x टू द पावर 9। क्लियर है कहानी? आप कहेंगे जी सर। तो डी बाई डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 10x टू द पावर 9, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं, लेवल को बढ़ा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 1/√x का ले लेते हैं। रूट एक्स, जैसे ही रूट आता है कुछ बच्चे डरते हैं, रूट से बिल्कुल नहीं डरना है। आइए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स सीखते हैं। बाई इक्वल टू रूट एक्स, कितना लेना है? रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ कितना होगा? रूट एक्स। अब आप हमें बताइए कि रूट एक्स में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से कोई भी रूट का फार्मूला नहीं है। आप रूट एक्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? पावर के फॉर्म में। इसे आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे, हाउ इट इज बी पॉसिबल। आप बताइए रूट 9, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 इंटू 3 दैट मीन्स 3। क्लियर है? रूट 9 इक्वल टू 3। तो रूट 9 को यदि आप पावर के फॉर्म में लिख दें 1/2 और इसे सॉल्व करें तो 9 को आप क्या 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं? जी सर,
इसकी भी पावर 1/2 x टू द पावर m टू द पावर n, दैट मीन्स x की पावर m इंटू n, तो 3 टू द पावर 1 आपका 3। ये दोनों ही, इसका आंसर और इसका आंसर सेम है। इसे हम पावर के फॉर्म में किए हैं तब भी सेम है, दैट मीन्स रूट कभी भी लगा हो तो उसकी पावर हाफ लेते हैं। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर हाउ इट इज बी पॉसिबल। ध्यान रखना है यहाँ की पावर ये आप न्यूमरेटर में लेंगे, अंश में लेंगे, और यहाँ जो लिखा है कुछ नहीं है, यहाँ 2 लेट कर सकते हैं आप, तो 1/2। क्लियर है कहानी? आप कहेंगे जी सर। इरेज कर देते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन रूट वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्टफुल है। आइए अब देखिए, x टू द पावर n फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा, n x टू द पावर n माइनस का 1। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर, तो 1/2 x टू द पावर 1 माइनस 2/2 तो कितना होगा? तो कोई भी बता सकता है, x टू द पावर माइनस का 1/2। अब देखिए x को आप यदि डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या होगी? निगेटिव से पॉजिटिव का 1/2। जैसे ही डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर और न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, मतलब अंश से हर में, हर से अंश में ले जाते हैं तो पावर माइनस से प्लस में, और 1/2 अंडर रूट x dy/dx आपका सेम आएगा। x की पावर 1/2 को फिर से आप रख दिए रूट के फॉर्म में। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x जब आप करते हैं तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1/2 रूट x। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x³ प्लस आपका 4x² प्लस 5। बुकेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में यदि ये क्वेश्चन आए तो सेम टू सेम मिल जाए। 3x³ प्लस 4x² प्लस 5/2x। अब देखिए सबसे पहला काम आप लेट कर लेंगे, मान लेंगे y = 3x³ प्लस 4x² प्लस 5/2x। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। आगे बढ़ेंगे, 3x³ अपॉन 2x। अपॉन में आप क्या कर लेना है, सबसे पहले इस 2x को आपको अलग अलग ब्रेक करना होगा, सबके अपॉन में करेंगे। रीजन क्या है? कभी भी डिफरेंशिएशन में अपॉन में x नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको आप डिवाइड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि डिवाइड मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है डिनोमिनेटर में अपॉन में x नहीं होना चाहिए। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 4x² अपॉन का 2x 5/2x, डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस x से ये पावर कैंसिल हुआ, स्क्वायर, दैट मीन्स 3x²/2। क्लियर है? अब आप देखिए इस 2 जा 4, x से इसकी पावर कैंसिल, तो कितना हो रहा है फाइनली 2x, और 5/2 कांस्टेंट वैल्यू, x की पावर डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, हर से अंश में ले जाएंगे तो माइनस का 1। अब आपका y सेम है। अभी हम इसे डिफरेंशिएट नहीं किए हैं, अभी केवल डिफरेंशिएशन करने लायक चेंज किए हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया गया है। सांकेतिक भाषा है, आपको पढ़ लेना होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई इक्वल, तो पूरे का डिफरेंशिएशन राइट साइड का भी होगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5/2 एक्स टू द पावर माइनस का 1। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। अब ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएशन आपका डी बाई डी एक्स का, चाहे आप ये समझे मल्टीप्लाई इससे प्लस इससे, तीनों का डिफरेंशिएशन होगा। बट जब कभी भी डिफरेंशिएशन के साथ में नंबर हो और फंक्शन हो, फंक्शन दैट मीन्स यदि डी बाई डी एक्स लिखा है तो एक्स वाला जो भी है, कोई भी पावर है, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी है, वो फंक्शन होगा। बाकी जो है वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट तो यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रहा कि 3/2 कांस्टेंट बाहर लेना है और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। 2 बाहर ले लिए, डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 5/2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस का 1 होगा। अब देखिए 3/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कितना होगा, 2x, 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1, डिफरेंशिएशन ऑफ x1 सेकेंड नंबर फार्मूला अप्लाई, प्लस 5/2 एक्स टू द पावर, तो ये होगा 5/2 n एक्स टू द पावर n माइनस 1, फर्स्ट फार्मूला अप्लाई nx की पावर n माइनस 1, तो n आपका -1, x टू द पावर n भी -1 फार्मूले वाला। अब देखिए एक बात और बता देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे हुआ, तो आपको पता होगा फर्स्ट फार्मूला अप्लाई एक्स स्क्वायर, तो n x n माइनस 1, तो 2x टू द पावर 1 दैट मीन्स 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, 3x प्लस, अब देखिए 2 1 जा 2 सेम है, प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5/2 एक्स टू द पावर माइनस का 2। यदि आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये होगा 3x प्लस 2 माइनस का 5/2 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर को डिनोमिनेटर में लाएंगे, हर में लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगी, डी बाई बाई डी एक्स आपका ये आंसर आ गया। तो क्लियर है मेरे बच्चों? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन और लेंगे और हम इसके बाद डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर भी लेकर आएंगे, आपको बिल्कुल नजरें गड़ा के रखनी। अब देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन है 2 log ex, कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लें, डायरेक्ट ले लेते हैं सोल्यूशन, y इक्वल टू 2 log x बेस ऑन e माइनस का cos x। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लें कि ये फार्मूले भी आपके अप्लाई हों। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो लेफ्ट साइड में डी बाई बाई डी एक्स बाई का होगा और राइट साइड में डिफरेंशिएशन किसका होगा, 2 log x बेस ऑन e माइनस कॉस x का भी होगा। आइए बढ़ते हैं, प्लस या माइनस के केस में डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x बेस ऑन e। क्लियर है?
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है? तो 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स देख लें, चुप्पे से देख लें कितना है, 1/x, 1/x माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना है, माइनस का साइन एक्स। क्लियर है? तो ये 2/x माइनस माइनस प्लस हुआ साइन एक्स, और ये आपका हो गया स्वीट सा आंसर, dy डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/x प्लस का साइन एक्स। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू e की पावर x प्लस 3 cos x और प्लस log x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉजिक है। अब आप बताइए, यदि इसको ही हम थोड़ा सॉल्व करें, क्योंकि log x स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे इसका फार्मूला यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आप हमें बताइए कि log m टू द पावर n क्या फार्मूला होगा। n log m तो होता है, n log m, क्योंकि log m टू द पावर n जो है वो n log m के इक्वल है। तो जब आप log x स्क्वायर करेंगे, n की प्लेस पर 2 है तो 2 log x। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। तो इससे पहले आप फार्मूले के फॉर्म में लाएंगे ताकि फार्मूला इजिली अप्लाई हो जाए। तो ये आपका हुआ 2 log x। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सिंस log m टू द पावर n, n log m, इरेज कर दें। अब बताइए, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx बाई, और डिफ्रेंशिएट करेंगे राइट साइड को e की पावर x प्लस 3 cos x प्लस 2 log x। क्लियर है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x, 3 को बाहर लेना है, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। कब करेंगे, जब अकेला होगा, फंक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स x वाला कोई नहीं होगा, यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और इसमें से 2 कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। ये देखिए, आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर बेस ऑन ई होना चाहिए, बट नहीं है, तो आप लेट करेंगे ई ही है। क्या है? ई ही है। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट, इसमें से आपको घबराना नहीं है। cos x का माइनस का साइन x। एक बात और ध्यान रखें, जैसे ही डिफरेंशिएशन होगा तो d/dx कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। 2 इंटू लॉग एक्स को 1/x। तो फाइनली आपका e की पावर x प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस होगा, ये तो आपके चाचा जी भी बता देंगे जो कि 11th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, क्योंकि पहले 12th तक नहीं था, 11th ही था। ये आपका क्या हो गया, आंसर। इस तरह से डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट। आप लोग इसे 2 से 3 बार देखें, इन फार्मूलों को देखें। दूसरे लेक्चर में हम आपको मिलेंगे और आपको वहां पर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और भी लेवल को ऊपर ले जाएंगे। तब तक आप लोग इसको 2 से 3 बार देख लें, पूरी तरह से क्लियर कर लें।
और आप फार्मूलों को याद कर लें। बहुत ही जल्द आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एंड टी रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके विषय में भी जानकारी मिलने वाली है। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।